बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आर्यन खान शाहरुख का बेटा, ड्रग केस, वो क्रूज़ जो कि मुंबई से गोवा जानी थी, जिसको कि पकड़ा गया, जिस पे कि रेड किया एनसीबी ने, जिसके बाद शाहरुख का बेटा जो है वो गिरफ्तार होता है। ना सिर्फ गिरफ्तार होता है बल्कि एनसीबी की कस्टडी में बहुत सी बातें उगल भी देता है, और उस उगल देने के बाद उसको कोर्ट से जब जमानत नहीं मिलती तो उसको जेल में मुंतकिल किया जाता है और उस सेल में रखा जाता है जहाँ पे क्वारंटाइन इसे किया जाता है। और अब मैं आपको बताऊं कि उसे क्वारंटाइन सेल से निकालकर नॉर्मल सेल में मुंतकिल कर दिया गया है अपने दीगर साथियों के समेत। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगी। एक बात तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आर्यन खान जो है इस वक्त जेल में बेसिकली किस हाल में है, क्या उसके साथ चल रहा है, उसने खाने पीने से क्यों इनकार किया, खा पी नहीं रहा तो फिर क्या खा रहा है, किस चीज़ पे सर्वाइव कर रहा है, जेल के हुक्काम जो है वो क्यों परेशान है इस वक्त, और शाहरुख खान जो है वो क्यों परेशान है, और ये सब कुछ क्या चल रहा है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको आर्यन खान के साथ होने वाली मारपीट के वाकया, जिसके कि जिक्र हिंदू टाइम्स में ख्याल से नाम है अखबार का, और वहाँ के बड़े बड़े जो अखबार हैं उनके अंदर मेंशन किया गया बाकायदा, कुछ उस बारे में आपको बताऊंगी कि बेसिकली कितनी उसमें एक हकीकत है, उस वाक़े का आपको बताना है। और फिर जो गुज़िश्ता दिन जो समाअत हुई है बेल के हवाले से, और एक बार फिर से बेल जो है उसका फैसला जो है वो अब 20 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि सुनाया जाएगा। यानी यूँ इस तरह से 4 बार बेल की समाअत हुई है, ज़मानत के हवाले से समाअत हुई है, लेकिन हर बार जो है अगली तारीख पे इसको डाल दिया गया है। और यहाँ तक कि अब 4 दिन की छुट्टियां आ रही हैं, और अब 5 दिन की छुट्टियां हैं, बल्कि ये 6 बन जाता है, 14 से लेकर 20 तक 6 दिन की छुट्टियां हैं। और 6 दिन की छुट्टियों के बाद अब 20 को ये केस जो है मजीद सुना जाएगा, और फिर उसके बाद फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस केस को कितना एक सीरियसली लिया जा रहा है। और चोटी के वकील है इस वक्त, चोटी के वकील है इस वक्त शाहरुख खान के साथ, और एनसीबी के वकीला के आगे वो इस वक्त हारे हुए हैं। इस तरह से हारे हुए हैं कि सलमान खान ने अपना वकील जो है शाहरुख को रिकमेंड किया, शाहरुख ने अपना वकील जो है उसको साइड पे करके अब सलमान खान का वकील जो है उसे भी हायर किया, और उसने बड़े ज़बरदस्त दलीलें दी हैं। मैं वो भी आपको बताती हूँ आगे चलकर कि क्या क्या दलीलें दी। और एक बहुत ही मशहूर एक्टर है और बॉलीवुड से भी उसका ताल्लुक है, और ऐसे में उसका केस जो है एक इंतहाई कम मिकदार में उसके क्या वर्डिक्ट्स हैं, और उस पर कोर्ट ने उसके लिए क्या जो है पैरामीटर्स रखे हैं, उसका हवाला किस तरह से दिया गया। बड़ी दिलचस्प सी ये कॉन्वर्सेशन है एनसीबी के वकील और जो शाहरुख के वकील है उनके दरमियान। यहाँ तक कि शाहरुख के बेटे के वकील ने ये तक कहा कि मेरा जो क्लाइंट है वो बच्चा जो है वो कहीं नहीं जाएगा, बस उसको बेल दे दीजिए, हम उसको रिहा करने का नहीं कह रहे, हम उसको उसके ऑफेंसेस से फारिग कर देने का नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसको जमानत दे दी जाए। वो जिस तरह की आप पाबंदी लगाएंगे वो पाबंदी हम ऑब्जर्व करेंगे, आपको पल पल की रिपोर्ट दी जाएगी, लेकिन हमारे क्लाइंट को बेल दे दी जाए। हर तरह से कन्विंस किया है, बड़े बड़े जजमेंट्स के हवाले दिए गए, लेकिन फिर भी बेल का फैसला अब भी नहीं हो सका है। अच्छा, उससे पहले आपको बताती हूँ कि जो अखबारों में, जो इंडिया के बड़े बड़े अखबारों में छपा वो कुछ डिटेल्स इस तरह से थी कि आर्यन खान को मारा गया है एनसीबी की कस्टडी में। आपको मालूम है कि एनसीबी की कस्टडी में वो पहले रहे, उसके बाद उसको अदालत से जेल में जुडिशल रिमांड पे भेजा गया। तो यहाँ पर एक वाकया जो है वो बड़ा मैं सुन रही हूँ गर्दिश कर रहा है, उसकी हकीकत क्या आपको बताती हूँ। उसमें ये कहा गया कि आर्यन खान की खैरियत पूछने के लिए शाहरुख ने एनसीबी में फ़ोन किया, और जो एनसीबी का जिसने लीड किया था इस पूरी रेड को, उससे जब उनकी बात हुई, वखंडे कुछ इस तरह से नाम है उसका, हाँ जी, तो उससे जब बात हुई तो शाहरुख ने कहा कि मेरा बेटा जो है इसका ख्याल रखिएगा और उसको कुछ कहिएगा नहीं, और कहा कि अगर उससे मेरी बात करा सके या उससे कुछ मेरी कॉन्वर्सेशन आपके थ्रू हो सके। तो उसने कहा कि ठहरे मैं उसको बुलाता हूँ। जब उसको बुलाया तो 2 थप्पड़ मारे। 2 थप्पड़ जब मारे तो शाहरुख जो है वो चीखा और चिल्लाया, और उसने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो उसने आगे बड़ा दिलचस्प जवाब दिया कि ये तो वो थप्पड़ है जो आपको इसको पहले मारने चाहिए थे, वो ये सब कुछ ना करता। यहाँ पर मुझे एकदम से याद आया कि एक वाकया था जहाँ पे बड़ा ही वो मशहूर हुआ था। जब शाहरुख एक स्टेडियम में गया था, वहाँ पे आर्यन खान इसके साथ था, वहाँ पे आर्यन खान को कि पुलिस की जानिब से कुछ धक्के लगे, तो आर्यन खान के धक्के लगने पर पुलिस की जानिब से शाहरुख बहुत गुस्से हुआ उस पुलिस वाले पर, और काफ़ी गर्मी दिखाई, जिसके बाद कोई 5 साल तक के लिए शाहरुख खान पर पाबंदी लग गई थी उस स्टेडियम में जाने पर। तो ये भी एक मामला था। लेकिन अपने बेटे को अपनी नज़रों के सामने पिटता हुआ देखता, और शाहरुख पर ये बहुत बुरा वक्त है जहाँ पर उसकी फिल्में जो है वो हॉल पे आ गई हैं, लोग कमर्शियल्स अब उसको से घबरा रहे हैं कि कोई पता नहीं इस घोड़े पर
रेस जो है, रेस का ये घोड़ा जो है, इस पे पैसे लगाने चाहिए कि नहीं। तो लोग अब घबरा रहे हैं और बहुत से जो शूट्स वो कर रहा था वो सब के सब रुक गए हैं। माली तौर पे बहुत बुरा टाइम है, उसकी ज़िंदगी का आप समझ लीजिए कि सबसे बुरा टाइम इस वक्त चल रहा है। एक बेटा जो है वो सलमान खान के घर है, छोटे की बात कर रही हूँ। बेटी जो है वो अमेरिका में वापस आना चाहती है, उसको रोका हुआ है। बेटा जो है वो इस वक्त जेल में है, नशे का आदी है, और ऐसे में उसके बेटे को जब थप्पड़ लग रहे हो तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। तो हमें लगा सुनकर कि ये तो बहुत ही सख्त वक्त है और बड़ा ही बुरा हो रहा है शाहरुख के बेटे के साथ। और ये मेडिकल रिपोर्ट्स में भी आ गया है, ये भी क्लेम किया गया अखबारों में कि मेडिकल रिपोर्ट में आ गया है कि शाहरुख के बेटे आर्यन के साथ जो है फिजिकल अब्यूज़ हुआ है और उसे मारा पीटा गया है। उसके बाद फिर जब इन खबरों की बाद में और मजीद जांच पड़ताल हुई और पूछा गया और पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एनसीबी ने इसको हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, हो सकता है इसको थोड़ा बहुत पकड़ धकड़ में धक्कम पील ज़रूर हुई है, लेकिन कोई मारा पीटा नहीं। यहाँ तक कि जेल का एनसीबी ने अपने कैंटीन का खाना तक इसको दिया है, जो कि देने के वो मजाज नहीं होते, लेकिन वो भी इसको ऑफर किया, इसको खाने को दिया। तो ये तमाम खबरें जो हैं ये ज़रा एक्स्ट्रा थी। अब असल सूरत हाल जेल के अंदर से क्या मैं आपको बता देती हूँ। आर्थर रोड जेल के अंदर मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में तो डिटेल्स बताई थी, आप देख लीजिएगा कि वहाँ सुबह का खाना 6 बजे उठाया जाता है, 7 बजे नाश्ते में क्या दिया जाता है, दोपहर का खाना 12 बजे, फिर उसके बाद 6 बजे रात का खाना, 1 घंटे की चहलकदमी, और कुछ लोग चाहें तो 8 बजे भी खाना उनको मिल सकता है। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेकिन आर्यन ने अब क्या करना शुरू किया है कि वो काफ़ी परेशान है, गुस्से में भी है, गम में भी है, डरा भी हुआ है। वहाँ पे जब लोग उससे कोई बात करते हैं तो वो लोगों से बात नहीं करता, बात का जवाब नहीं देता। यहाँ तक कि अगर कोई उससे ज़रूरी सवाल किया जाए तो सिर्फ उसका जवाब देता है। जेल का खाना खाने से उसने इनकार किया हुआ है। अलबत्ता कैंटीन से खाना लेकर उसके साथी जो हैं खा रहे हैं, यानी कि उसके लिए उनको खुद पे करना पड़ता है। एक वो खाना होता है जो जेल खुद देता है, उसकी कोई पेमेंट नहीं होती, लेकिन एक खाना वो है जो अगर आपको जेल का खाना पसंद नहीं आ रहा है, जिसमें दोपहर को इनको दाल चावल सब्जी मिलती है, तो अगर आपको नहीं पसंद आ रहा आप कैंटीन से ले लें। अब कैंटीन से भी इसके साथी तो बाकी खा रहे हैं, लेकिन ये कैंटीन का खाना भी नहीं खा रहा। सुनने में ये आया कि बस वहाँ से इसने कुछ बिस्किट्स एक दफ़ा मंगवाए थे और वो बिस्किट्स जो हैं वो इसने कुछ खाए। उसके अलावा पानी की कोई दर्जन भर बोतलें मंगाई थी और उन बोतलों में से भी अब इसके पास इतने दिनों के बाद भी 2-3 बोतलें अभी भी पड़ी हुई हैं। अब वजह क्या है कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा? एक तो वजह वही जो मैंने कहा, गम गुस्सा परेशानी, इस तरह के खानों की आदत नहीं है, लेकिन एक वजह यह भी है कि वो नहीं चाहता कि वो वहाँ के वॉशरूम्स इस्तेमाल करे। वहाँ के वॉशरूम्स की हालत की वजह से वो काफ़ी परेशान, जिसकी वजह से वो वॉशरूम जाना ही नहीं चाहता और वॉशरूम को अवॉइड करने के लिए वो पानी और खाने का कम से कम इस्तेमाल करता है। खासतौर पर पानी बहुत कम पी रहा है, जिस पर जेल इंतजामिया थोड़ी सी वरिड भी है। उनका ये कहना है कि वो काफ़ी लागर भी होता जा रहा है, उसकी हालत काफ़ी गिर रही है। एक वजह यह भी है जो मुझे समझ आती है कि जाहिर सी बात है, जो शख्स नशे का आदी हो और इतने दिनों से उसको कोई नशा वहाँ पर ना मिला हो, पहले वो क्वारंटाइन सेल में था, अब नॉर्मल सेल में उसको कल जो है शिफ्ट कर दिया गया, तो ऐसे में उसको जब वो नशा नहीं मिल रहा तो उसके लिए ये बड़ी तकलीफ की बात है, बहुत मुश्किल टाइम है उसके लिए। सेकेंडली, शाहरुख खान जो है मुसलसल राब्ते में है, वहाँ की इंतज़ामिया से फ़ोन करके रोज़ उसका हाल चाल पूछा जाता है। पिछले दिनों उसको कुछ कपड़े भिजवाए गए हैं जो कि उसको रिसीव हुए, बेडशीट भी भेजी गई, लेकिन खाना जो है वो भिजवाया तो वो वापस करवा दिया गया क्योंकि उसकी इजाज़त नहीं थी। और जेल का खाना जो है वो उसे नहीं दिया जा रहा क्योंकि अदालत की इस पर हदायत है और उनके मुताबिक खाना बाहर से यानी कि घर से नहीं आ सकता। 4 रोज़ से ये भी बताया जा रहा है कि उसने कोई नहाया धोया नहीं है और कपड़े उसने नहीं बदले और हाइजीनिकली भी उसकी हालत जो है काफ़ी ख़राब है। तो ये सब तो उसके हालात हैं कुछ वहाँ अंदर से। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या है इसके साथ वहाँ जेल में। मुख्तसरन सा आपको अहवाल बता देती हूँ। जो आर्यन का वकील है उसने क्या कहा और एनसीबी के वकील ने, और वो चंद खास पॉइंट्स जिनको कि फोकस किया गया। सबसे पहले आर्यन के वकील ने, ये चौथी बार जो है बेल जो अब इसको नहीं हुई, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आर्यन के वकील ने कहा कि आजकल के बच्चे जो है वो इंग्लिश मुख्तलिफ अंदाज में बोलते हैं और एजेंसी को उनकी बात समझ नहीं आई है, मुश्किल लग रही है। क्या आपको लगता है कि ये लड़का जो है ये ड्रग ट्रैफिकिंग में होगा? क्योंकि वो लैंग्वेज आपको पता है, लड़के हे यो व्हाट्सएप या कोई इस तरह की चीज़ें उसके अंदर होती हैं कि एक दूसरे से कभी कभी कोड वर्ड्स में वैसे भी टीनेजर्स बात करते हैं, डायरेक्ट अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय। तो उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चों की ज़ुबान ज़रा मुख्तलिफ है जिसको कि कोड समझ रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि आप अपनी जांच पड़ताल बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये इल्ज़ाम गलत है कि कोई ड्रग ट्रैफिकिंग में ये इन्वॉल्व है। इससे मुताल्लिक कोई मैसेज भी वाजे नहीं है, ये मैं पूछ भी चुका हूँ इनसे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि बड़े अरसे से ये मुल्क में ही है, इसे मैं ये नहीं कहता कि बरी कर दे, इसे बेल का मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इसे बेल दे दी जाए। अब एनसीबी के वकील ने दलीलें दी कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला है।
और एनसीबी के वकील ने यह भी कहा कि ठोस सबूत पर हमने इसकी गिरफ्तारी की है, व्हाट्सएप चैट की जांच पड़ताल होनी है। इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग का और ड्रग ट्रैफिकिंग का ये मामला है। ये पहले भी ड्रग्स दोनों लेते रहे हैं और शिप से जो ड्रग्स मिली हैं वो आर्यन ने भी इस्तेमाल करनी थी। अगर ये शिप चल पड़ता गोवा की तरफ तो शिप में मौजूद सब लोगों ने ही शायद इसको इस्तेमाल करना था। अब ये एक रेफरेंस भी एनसीबी की तरफ से दिया गया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बड़ा एक डर और खौफ है। शाहरुख के वकीलों ने कहा है कि ये बड़ा एक केस जो है उन्होंने जिसको हाईलाइट किया, जिसकी बिना पर आर्यन के लिए मुसीबत हो सकती है, वो क्या है। इन्होंने कहा कि एक बॉलीवुड का ही एक्टर है और इंडिया का एक्टर है अरमान कोली को जमानत नहीं मिली थी इसी तरह के केस में, जबकि उसके पास से 1.35 ग्राम्स कोकेन जो है वो बरामद हुई थी। और ऐसे में उसको जब बेल नहीं मिली इस तरह के केस में, तो यहाँ पर तो मामला जो है उससे ज़रा आगे का है। तो व्हाट्सएप चैट्स को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट अब इसे देखेगी कि अब इसको किस तरह से जिस भी इंटरप्रेट करेंगे। आर्यन के वकील ने कहा कि सख्त पाबंदी लगा दे लेकिन बेल दे दे। ये जवान बाहर आए बड़ा अरसा, बहुत सी चीज़ें वहाँ जायज़ है, वाज़ेह नहीं कि चैट में क्या है। इवन फोन पर रेव पार्टी से मुताल्लिक कुछ भी नहीं था, ये भी मैं मालूम कर चुका हूँ नैप के एनसीबी के बंदों से। उन्होंने ये भी कहा कि कैजुअल कॉन्वर्सेशन थी, कभी कभी सस्पिशियस लगने लगती है, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी, इसको गलत लिया जा रहा है। मुझे पता लगा है कि रेव पार्टी का लफ्ज़ भी इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। एनसीबी ने कहा कि क्वांटिटी जो मिली है वो 6 ग्राम गांजे की है, जबकि वहां पर 1.35 ग्राम कोकेन थी जो कि अरमान कोली से मिली थी। ठीक है जी, इस बिना पर उन्होंने अदालत से ये रिक्वेस्ट की है कि इसे बेल ना दी जाए। तो अब ये मामला जो है अदालत ने कहा है कि 20 अक्टूबर को भी सुना जाएगा। अभी इस बारे में भी कंफर्म नहीं है कि उस दिन बेल के ऊपर कोई फैसला सुनाया जाएगा, आया दी जानी है या नहीं दी जानी। बड़ी मुश्किल टाइम है शाहरुख खान के लिए। मजीद इस केस में जो अपडेट्स होंगे आपके सामने लेकर आऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।